हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है गोल्ड भारत फार्मिंग प्लस बिजनेस में। आज का टॉपिक है कि मुर्गियां ज़्यादा अंडा कैसे देंगी, कि किस प्रकार से मेंटेन करें कि मुर्गियां ज़्यादा अंडा दें। तो चलिए मिलते हैं पूरे वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये डिपेंड करता है उनके फीड पे कि आप किस प्रकार से उनको फीड खिला रहे हैं। आप मार्केट का फीड खिला रहे हैं या घर का फीड खिला रहे हैं। अगर मार्केट का फीड खिला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर का फीड खिला रहे हैं, घर का बनाया हुआ फीड खिला रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। घर की फीड किस प्रकार से बनाना है, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कि घर पे अगर फीड बना रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसके बाद अगर आप सारी चीज़ें खिला रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर जो फ्री रेंज में मुर्गियां चल रही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो बाहर मुर्गियां टहल रही हैं, चल रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुर्गियां घर के अंदर हैं या फार्म के अंदर हैं या बाउंड्री के अंदर रहती हैं या जाले से आपने कवर करके रखा है उसके अंदर रहती हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आपको अगर जो बाउंड्री के अंदर या जाली के अंदर या फार्म के अंदर है तो हरे चारे का व्यवस्था आप ज़रूर करें। अगर फ्री रेंज में मुर्गियां रख रहे हैं तो हरा चारा बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस रखता है देसी मुर्गियों को अंडे को मेंटेन करने में। तो आपको हरे चारे का भी व्यवस्था करना होगा। बहुत ही बेहतर रिस्पांस उनको मिलता है और सारी चीज़ें उनकी उसके अंदर मिलती है। और ये सारी नेचुरल चीज़ें जब मुर्गियाँ खाती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंडे को मेंटेन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर मुर्गियां रोज़ अंडे नहीं दे रही हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके अंदर कैल्शियम की कमी है। इसकी वजह से मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं। तो आपको इसको घरेलू तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं मेंटेनेंस करने के लिए। पहला तो आपको अगर जो गिट्टी का बजड़ी का जीरा जीरा बोलते हैं, अगर पत्थर के छोटे चूड़ आते हैं जिसको जीरा बोलते हैं, वो अगर मार्केट से मिले तो आप 1-2 फुट ला के, बड़ी वाली गिट्टी नहीं, जीरा नाम से बहुत जीरे की तरह से ही होता है, उस बजरी को आप लाएं 1-2 फुट और ला के अपने फार्म के अंदर किनारे रख दें। मुर्गियाँ अपने क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से आप उसमें से जो भी चूड़ लेना होगा वो खा लेगी। उसके बाद कैल्शियम की मात्रा यहाँ से भी पूरा कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप बुझा हुआ चूना ले लें, जो मार्केट के अंदर मिलता है, लोग सुरती के साथ खाते हैं, उस चूने को लें। और आपको करना क्या है, 2 लीटर पानी में 1 ग्राम का चूना का क्वांटिटी होनी चाहिए, मात्रा होनी चाहिए कि किस प्रकार से आपको देना है। अब आप कितना देना है, 10 लीटर पानी देना है तो 5 ग्राम आप डाल लेंगे। इस हिसाब से आप मेंटेन कर लेंगे और चूना डाल के अपने पानी के अंदर देंगे। घरेलू नुस्खे के साथ कैल्शियम की मात्रा उनके अंदर पूरी हो जाएगी और मुर्गियाँ आपका अंडा देना स्टार्ट कर देंगी। दूसरा एक और जो घरेलू उपाय होता है वो ये होता है कि मार्केट से आप जाएं, जहां अंडे की दुकान से लोग छिलका अपना फेंकते हैं, उस छिलकों को आप लाएं, उसको बारीक टुकड़े करके अपने फार्म के अंदर डाल दें। वो भी मुर्गियां चुन लेती हैं, खा लेती हैं, उसके बाद हिसाब से भी कैल्शियम पूरा हो जाता है। अगर उस तरह से नहीं खाती हैं तो उसको बारीक आप पिसवा लें, बारीक पिसवा के अपने फीड में मिला के दे सकते हैं। उस हिसाब से वो खा लेंगी और उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाएगी। और कभी कभी मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं, कुछ दिन तक अंडे देती हैं, फिर नहीं देती हैं, फिर बंद कर देती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ज़्यादा अंडा दें। इसके लिए आपको लहसुन होता है, जो लहसुन की छिलके उतार लेनी है और उसके बारीक कड़ों में काट के, छोटे छोटे टुकड़े में एकदम काट के अपने फार्म के अंदर छींट देना है, क्योंकि मुर्गियाँ उसको लहसुन को भी खाएंगी तो डेली अंडा देना स्टार्ट कर देंगी। तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप प्याज अगर मुर्गियों को बहुत ही पसंद होता है और उसके अंदर बहुत से विटामिन मिलते हैं, तो आप प्याज को लेके छोटे छोटे टुकड़े में काट के प्याज भी आप अपने मुर्गियों को खिला सकते हैं, जिससे बहुत ही बेहतर रिस्पांस मिलेगा और मुर्गियाँ आपका रोज़ अंडे देने स्टार्ट कर देंगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और उनकी खुराक पे भी ध्यान देना है। और हरी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है आपको हरी चीज़ों को मेंटेन करना है। आपकी मुर्गियाँ बेहतर तरीके से मेंटेन करेंगी और अंडे देंगी। एक चीज़ और, लहसुन खिलाने का जो तरीका है वो ये है कि अगर आप गर्मी के टाइम में लहसुन खिला रहे हैं तो आपको सप्ताह में 2 दिन खिलाना है। और अगर आप ठंडी के टाइम में ही खिला रहे हैं तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन, यानी कि 1 दिन गैप करके आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्याज आप चाहें तो अपने मुर्गियों को डेली खिला सकते हैं। और प्याज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और प्रतिरोधक क्षमता भी उसके अंदर होता है और बड़े सारे इन्फेक्शन से भी मुर्गियों को बचाता है और जो उनके अंदर होनी चाहिए वो सारी मात्रा को पूरी भी कर देता है। तो आप लहसुन की मात्रा जो है वो ठंडी के दिन में
1 दिन गैप करके, और गर्मी के दिन में सप्ताह में 2 दिन। इस प्रकार से आपको मेंटेन करना है और लहसुन को खिलाना है। और मेरी माने तो सबसे जो बेहतर तरीका होता है अंडे लेने के लिए, मुर्गियों से ज़्यादा अंडे लेने के लिए, वो ये होता है हरे चारा। हरा चारा आप जितना ज़्यादा खिला सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप हरा चारा खिलाएं और मुर्गियों से अंडा प्राप्त करें। हरा चारा बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करता हूँ। जब मेरी कम मुर्गियाँ जब मेंटेन में किया तो फिर वहाँ पे मुझे फीड बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मार्केट से लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं गेहूँ, धान, बरान और ये सारी चीज़ें जो होता है घर से बचा खुचा चावल, ये सारी चीज़ें और ये सारी चीज़ें मैं मिला के मुर्गियों को खिलाता था। और हरे चारे की मात्रा मैं भरपूर रखता था। हरे चारा की मात्रा कि मुर्गियाँ जितना खा सके मैं उतना खिलाता हूँ। और 100% मैं बता दूँ कि लगभग 90% अंडा मुझे पर डे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हरा चारा बहुत ही मायने रखता है। अगर हरे चारे को आप मेंटेन करते हैं तो बहुत ही गजब रिस्पांस ले सकते हैं। हरे चारे के ऊपर आप बहुत ही बेहतर रिस्पांस ले सकते हैं। हरा चारा खिलाने का जो फ़ायदा रहा है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिया हूँ हरा चारा खिलाने का फ़ायदा, जो कि मैं लगभग 90-95% अंडा मैं मुर्गियों को देता हूँ। जैसे जो मुर्गियाँ लगभग समझ लीजिए कि 25 अंडे ही देती हैं महीने के अंदर, या 20-22 अंडे देती हैं, मैंने उसको महीने के अंदर 28, 29 अंडे तक मैंने लिया है। और हरा चारा ही मैंने खिला के, और वो भी मैं हरा चारा क्या टाइम के हिसाब से बो देता हूँ, या बजरा बो दिया जाए, या बरसीन बो दिया जाए, या मलाई घास बो दिया जाए। अभी फ़िलहाल में मैंने बो के रखा है और इसका फ़ोटो आप देख भी रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे भी डाला है। जो मेरा बरसीन तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मुर्गियाँ मेरी बरसीन भी खा रही हैं, सारी चीज़ें भी खा रही हैं। और जिनकी मुर्गियाँ बाहर घूमती हैं, कीड़े मकोड़े खाती हैं, टहलती हैं, चारों तरफ घूमती हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो नॉर्मल तरीके से मेंटेन करें तो सारी चीज़ें हो सकती है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मुर्गियाँ आपकी अंडे समय से नहीं दे रही है, रेगुलर नहीं दे रही है, गैप करके दे रही है, तो स्क्रीन पे दिख रहा जो ये कैल्शियम की बॉटल्स है, इसको आप मार्केट से लाएं और पिलाएं। आपकी मुर्गियां रेगुलर अंडे देगी और बहुत ही मैक्सिमम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे आपको देगी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसके अलावा और भी जो जानकारी चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, आपको उस पर वीडियो मिलेगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर तरीके से बताई जाएंगी और सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों का प्यार बना रहा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और अपने फार्म को मैं बड़ा करने जा रहा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो कुछ ही दिन के अंदर अपना फार्म बड़ा होगा और बेहतर रिस्पॉन्स इससे लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, बाय।